तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं। जेल और बेल में जो अंतर होता है वही इन दोनों में अंतर। अध्यक्ष के खिलाफ कल कांग्रेस ने वहां पर पर्चे फेंके, उनके चेहरे पर आगे लगे। देखिए, संसदीय परंपराओं का, संसदीय मान्यताओं का कांग्रेस ने कभी लिहाज नहीं किया। संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पीठों का कांग्रेस ने कभी मान नहीं किया। सदैव अपमान करने की इन्होंने कोशिश की है। वही कल लोकसभा के अंदर उनका चरित्र दिखा। काले कपड़े पहन के आए थे तो संविधान को काला करने की कोशिश की, आसंदी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर मांगते हैं। संविधान से गांधी परिवार अपने आप को ऊपर मानता है। चाहते ये इस बात को है कि अलग से संविधान कोई गांधी परिवार के लिए बने। कांग्रेस को एक बार फिर से अपने रूठे कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। कमलनाथ ने तमाम जिला प्रभारियों को कहा है कि उनके घर घर जाएं, उनको मनाएं और वापस लाएं। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर जगदलपुर शहर पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। जगह जगह पर राम भगवान की मूर्ति स्थापना की गई। लोग पूरे तरीके से भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। इसी तारतम्य में शहर के धाकड़ क्षत्रिय और राजपूत समाज के द्वारा समुद्र चौक पर स्थित राम मंदिर में पूरे 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज से नहीं, 2003 से हमारे समाज सर्वप्रथम ठेला में घुमाया करता था। उस समय हमारी स्थिति भी और हमारे समाज में उतनी जागरूकता नहीं थी। सर्वप्रथम हम लोग ठेला में शोभा यात्रा निकालते थे। अभी हमारे समाज में धीरे धीरे वो लोग जागरूक होते गए। अब भव्य रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। पूरे 6 जिला से आते हैं, पूरा संभाग से लोग आते हैं और भव्य रूप से। एमपी के डिंडोरी से खबर है। बताते चले कि डिंडोरी घाना घाट के ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और नर्मदा किनारे कुटिया में रह रहे बाबा के ऊपर संगीन आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि डिंडोरी थाना घाट के पास नर्मदा किनारे रह रहा बाबा शराब पीकर महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करता है और महिलाओं का नर्मदा नदी में स्नान करने वाला वीडियो भी बनाता है। इस बाबत पुलिस थाने में जाकर सभी ग्रामीणों ने बाबा के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। घानाघाट से आए, आवेदन लेके थाने में आए हैं। एक बाबा राजाधार घाट में विगत 2-3 साल से रह रहा है, जो अपना नाम अत्रिगिरी बताता है, लेकिन वो गांव में रहकर शराब पीता है, लड़कियों को छेड़छाड़ करता है, अनायास पूजा पाठ करने वालों को परेशान करता है, गली घाट रास्ते में सबको तंग करता है, गाली गुप्तार करता है, संत जो आते हैं उनको मार पीट करके भगा देता है। इस आदत से पूरे गांव वाले परेशान हैं। कभी भी कोई घटना कर सकता है, इसलिए उसको थाने लेकर हम समस्त ग्रामवासी आवेदन के साथ आए हैं। उसकी तस्दीक की जाए और थाना प्रभारी से निवेदन है कि जगदलपुर में गांजा तस्करों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 45 किलो गांजा बरामद किया है, तो वहीं पुलिस ने बरामद गांजे के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस को 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 2 डिफरेंट प्रकरण में थाना कोतवाली टीम को मुखबिर के थ्रू सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति आमागुड़ा चौक NH30 के पास में बस का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास जो पिट्ठू बैग है उसमें कुछ गांजा रखे हुए हैं, जिस पर थाना कोतवाली के द्वारा टीम गठित कर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया, जिनका नाम रिजवान और मोहम्मद आकिफ है। दोनों थाना कोतवाली कन्नौज जिला के निवासी हैं। उनके कब्जे से 22 kg 200 ग्राम
गांजा जब्त किया गया है। उनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका एक और साथी है जो NMDC चौक के पास में है और उसके पास भी गांजा। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में आज कवर्धा में मध्य रात्रि खप्पर निकलेगी। बताते चले कि देश में कलकत्ता के बाद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और कवर्धा में ही खप्पर निकालने की परंपरा रही है, तो वहीं अब ये परंपरा देश भर में केवल कवर्धा में ही बची थी, लेकिन अब सिद्धपीठ मंदिर और एक देवी मंदिर से खप्पर निकाली जाने लगी है। अगला मामला सरगुजा जिले का है। सरगुजा जिले में 572 PDS दुकानें हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 511 और शहरी क्षेत्रों में 61 दुकानें संचालित हैं। संचालित इन 572 PDS दुकानों में करोड़ों रुपए के करीब 40,000 क्विंटल चावल गायब है। भारी मात्रा में चावल के गायब होने से अधिकतर PDS दुकानें बंद हैं, तो वहीं कहीं चावल के बदले हितग्राहियों को रुपए दिए जा रहे। हितग्राहियों को यह बताया जा रहा कि अभी चावल नहीं पहुंचा है। पत्र भी निकाल दिया है, शासन से भी गाइडलाइंस आ गए हैं। सभी PDS दुकानों को जो भी कमी आई है उसको लेकर पत्र मेरे द्वारा अभी 3 दिन पहले ही जारी किया गया है और उसमें जो भी अगर शॉर्टेज आएगी या जिस तरह का होगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि उसमें जहां भी अगर शॉर्टेज आएगी तो वो पूरी वसूली होगी और उसका अगर सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उसको लेकर मैंने पत्र। भैया मेरे को फरवरी मार्च का राशन नहीं मिला है। राशन लेने के लिए मैं सोसाइटी गई तो बोले कि क्या बोलते हैं बीच में दे दूंगा। पहले मैं नीचे नहर के पास वाले सोसाइटी में गई तो वो बोला कि पवन से जाके संपर्क करिए, बड़ा वाला सोसाइटी में। वहाँ गई, उनसे बोली तो वो बोले कि ठीक है बीच में दे दूंगा। फिर मैं उनको बोली कि मेरे को भैया राशन दे दीजिए, अब तो 10-15 दिन हो गया। तो बोले कि नहीं हो पाएगा, 5 तारीख तक अब कार्ड शो नहीं करता है, पिछले महीना का राशन तुमको नहीं मिलेगा। तो मैं बोली कि नहीं, तो कहाँ गया मेरा पिछले महीना का राशन? तो कुछ नहीं बोले कि 5 तारीख के बाद शो नहीं करता है, मैं नहीं दूंगा। मैं बोली ठीक है करके फिर मैं घर आ गई। बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, बताइए कोई परेशानी में फंसा है तो उसको भाई उसका राशन तो आया है ना, वहाँ पे उसके नाम का राशन आया है, आखिर मेरा राशन गया कहाँ? बस मैं चावल ले वगैरह तो बोलिस कि चावल नहीं है, महीना में हड़ताल होगी से पैसा लिया तो ले ला बोलिस 16 रुपया के हिसाब से देहत हूँ, पैसा रुपया सब देहत हूँ कही। चावल ये महीना नहीं आई, नहीं मिल पाई। हम चावल ले गए हैं तो चावल बोल दी है ये नहीं है, महीना पैसा देहत हूँ, सबको पैसा लेते हैं। 560 रुपया दे रही और का बोलते हैं कि बोलिस कि महीना चावल नहीं झोंके तो अगले महीना कट जाही, तुमन के चावल है नहीं मिली। तो हमारे जो खाए बनी रही तो मैं बोले इनकी दा पैसा, अब चावल नहीं है तो हाँ एक बाद है पैसा दे फिर आ गए हमन और कार्ड में नहीं चढ़ाई से पैसा। चावल ये महीना हड़ताल है, अब का चीज का हड़ताल। जन सुनवाई में आवेदक के ऊपर सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय के भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि जन सुनवाई में पीड़ित आवेदक सड़क की समस्या की शिकायत लेकर पहुंचा था। इससे पहले भी वो कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा कलेक्टर ने शिकायतकर्ता को फटकार लगा दी। कलेक्टर ने आवेदक को कहा कि सरपंच का चुनाव हार जाने पर दूसरों की शिकायत कर रहे हो। अब कलेक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो तो रखो ना प्रूफ। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया सर। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। नहीं कोर्ट में नहीं जाऊंगा सर, मत जाइए। मैं यहीं पे जहर खाऊंगा, अगली बार आऊंगा यहीं पे जहर खाऊंगा। अगर जनता को न्याय नहीं मिलता तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। एसपी साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। काम नागरिक हूँ मैं, पीड़ा लेके अपनी आता हूँ न्याय के लिए। हेलो, इधर सुन लो, आ जाओ, सामने आओ, इधर आ जाओ, यहाँ हम बताते हैं। सरपंच चुनाव लड़ा है। जी सर। आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं। नहीं सर, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ा, न मैं चुनाव जीवन में कभी लड़ूंगा। इस पीड़ा को यहाँ व्यक्त मत करिए। सर आप अधिकारी हैं जिले के, आपके पास न जाऊंगा तो कहां जाऊंगा सर? अगली खबर अंबिकापुर से है। बताते चले कि सरगुजा जिले के दरिमा थाना अंतर्गत ग्राम सोहाग निवासी युवक घुनघुट्टा डैम घूमने गया था। इस दौरान पुरानी रंजिश के कारण 2 युवकों ने घुनघट्टा डैम घूमने आए युवक के साथ
मारपीट करते हुए उसकी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। हालांकि युवक मौके से भाग निकला और मौके से भागकर 112 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी 2 युवकों पर अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। मैं इधर से जा रहा नहर तरफ घूमने के लिए, तो वहाँ पे खड़ा पड़ा एक ठो लड़का था पुतुल नाम का, तो रुकवाया मेरे को वहीं पे। तो मैं रुका, उधर से वो लोग आए 2 आदमी बाइक से बैठ के। इसके बाद आम के बगीचा के नीचे उतर गए, फिर वहाँ से आए, फिर मैं वहाँ बैठा था, फिर मेरे को गाली दिया, दाई माँ का गाली दिया। इसके बाद में फिर चप्पल निकाल के मारने लगा मेरे को। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से भागा, भागते भागते यहाँ आ गया, जगमोहन के घर में घुस गया। फिर वहाँ से टांगी लेके कूदा रहा था मारने के लिए। इसके बाद फिर वहाँ से वहाँ नहीं सका, इसके बाद निकला वहाँ से। फिर निकलने के बाद गया कूदते कूदते, गाड़ी का टंकी का तेल वाला पाइप को खोल दिया। महासमुंद जिले के जनपद पंचायत पिथौरा की ग्राम पंचायत बेरेकेल खुर्द सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि सरपंच पर लाखों रुपए के गबन करने का आरोप था। भोपाल के टीटी नगर इलाके में गवर्नमेंट कॉलेज की महिला प्रोफेसर को अश्लील मैसेज और धमकी देने का मामला सामने आया। दरअसल महिला प्रोफेसर ने शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला मनचला युवक उसे करीब 20 सालों से प्रताड़ित कर रहा है। वो उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेजेस भेजा करता है। उसने 3 मार्च 2023 को 24 घंटे के अंदर महिला के मोबाइल में 250 अश्लील मैसेज भेजे। प्रोफेसर ने जब उसे फटकार लगाई तो बदला लेने की धमकी देने लगा और जान से मारने की भी धमकी दी है। नहीं, लेकिन ये है कि एक अपराध पंजीबद्ध टीटी नगर में हुआ है 354 का और 507 का। उसमें एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि वो 20 साल से लगभग 20 साल से उसे लगातार मैसेज भेज के, गंदे गंदे मैसेज भेज के और कॉल करके परेशान कर रहा है। उसके नंबर ब्लॉक करके, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कॉल किए जा रहा है। इसके आधार पर टीटी नगर थाने में प्राथमिक किया गया है। सर, असली वीडियो का नहीं, लेकिन ये है कि एक अपराध पंजीबद्ध टीटी नगर में हुआ है 354 का और 507 का। उसमें एक महिला के द्वारा एक जेल गबन कांड में संदिग्ध चल रहे मीडिया कर्मी जगदीश परमार ने आज एक वीडियो जारी किया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से उसकी जानमाल की रक्षा करते हुए उसने एक वीडियो जारी किया और कहा कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इधर पुलिस ने जगदीश परमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि मुझे जान माल का खतरा है और मैं जो ये 13 करोड़ का गबन हुआ है, 13 से 15 करोड़ का जीपीएफ फंड का, इसका मैं खुलासा करूंगा। लेकिन यहाँ की पुलिस पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आप मेरी घर की सुरक्षा, मेरी जान माल की सुरक्षा का जायजा लें तो मैं इसका खुलासा करूंगा। किसी के खाते में पैसे नहीं गए, सब नगद पैसे गए हैं। ये इसकी बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। कहाँ गए और किस किस के पास गए पैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी संपूर्ण मीडिया जगत के सामने इस गबन कांड का खुलासा करूंगा। आपको बता दूं कि मुझे ये पता नहीं था कि ये जीपीएफ फंड है। ये मुझे ये पता था कि इनकी कोई जमीन बिकी है और जमीन का पैसा इनके पास आया। शिवपुरी जिले में 15 मार्च से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों की सामूहिक हड़ताल जारी है। सभी अपनी लंबित मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के संयुक्त मोर्चे ने थाली लोटा बजाकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पर्यवेक्षक है महिला बाल विकास में 36 वर्षों से पर्यवेक्षक के पद पर ही है। आज तक हमें कोई पदोन्नति नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि सुपरवाइजरों को पदोन्नत करके उन्हें परियोजना अधिकारी बनाया जाए।
आपकी 15 तारीख से हड़ताल भी जारी है। हम लोग सामूहिक अवकाश पर है अपनी लंबित मांगों को लेकर के। तो पूरे जिले के हड़ताल पे है, पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रही है? पूरे मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर, सीडीपीओ और कार्यकर्ता तीनों स्तरों के कर्मचारी अधिकारी सब हड़ताल पर हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां लोहड़ी गुड़ा ब्लॉक के लखई बेड़ा गांव में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मनमानी से ग्राम पंचायत के लोग परेशान होकर कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने पहुंचे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भागवती पंत पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वे हमेशा अनुपस्थित रहती हैं और बच्चों की देखभाल और पढ़ाई भी नहीं करवाती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुपोषण और गर्भवती माताओं को मिलने वाला आवश्यक पोषण आहार भी उन्हें समय पर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अन्य शासकीय योजनाओं जैसे मातृत्व वंदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाओं के बारे में भी जानकारी नहीं देती हैं, जिससे इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर नियमित जैसा आंगनबाड़ी केंद्र में 11 बजे कभी 12 बजे केंद्र खोलती है, उसके बाद कुछ भी योजना शासन से जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो गया, मातृत्व वंदना योजना हो गया, उसका आज तक कोई भी हितग्राही को लाभ नहीं मिला। जैसे रेडी भी नहीं मिलता है समय में और बच्चे को भी नहीं पढ़ाते। इसलिए हम लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोंडीगुड़ा को भी शिकायत पत्र दिए। एमपी के पिपरिया नर्मदा नदी पर किरार समाज के महेश पटेल और उसके साथी सचिन शर्मा के साथ अवैध रेत खनन करने वालों के गुंडों के द्वारा मारपीट करके झूठा मामला दर्ज कराने की निष्पक्ष जांच करने और उनके विरुद्ध पुलिस केस वापस लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर किरार समाज एसडीएम कार्यालय पहुंचा। यहां पर अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि नर्मदा नदी के किनारे किरार समाज के महेश पटेल निवासी सांडिया और उनके साथी सचिन शर्मा रेत खदान में अवैध रेत उत्खनन कर रहे रेत माफिया के गुंडों ने मारपीट की और उनके खिलाफ रायसेन जिले की तहसील बरेली पुलिस थाने में लूटपाट करने का झूठा मामला दर्ज करा दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता सचिन शर्मा एवं हमारे किरार समाज के सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेश पटेल सांडिया वालों के ऊपर बरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोटपार खदान पर ठेकेदार के गुंडों द्वारा मारपीट की गई। उसके संबंध में आज माननीय एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि महेश पटेल जी की तरफ से पिपरिया थाने में एफआईआर दर्ज हो मारपीट जो हुई है उनके साथ उस विषय पर, और संबंधित थाना प्रभारी जो बरेली हैं जिन्होंने राजनीतिक प्रभाव से इनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है वो खारिज हो एवं उनको निलंबित करने की प्रक्रिया शासन द्वारा की जाए। एमपी में हुई प्रशासनिक सर्जरी के बाद इधर से उधर हुए अधिकारी अब संबंधित पद स्थापना स्थल पर पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। राजधानी के आईजी कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त ग्रामीण आईजी अभय सिंह ने देहात आईजी का कार्यभार संभाल लिया है। तत्कालीन आईजी इरशाद वली खान ने उन्हें पुष्प गुलदस्ता देकर पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करने के बाद देहात आईजी अभय सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। देहात क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ भी योजना बनाकर कार्रवाई करेंगे। बेहतर कानून व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ जो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील कार्रवाई होना बहुत ही आवश्यक है। जो चारों जिलों की जो समस्याएं उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और अपने टीम के साथ बैठ करके। भिंड में 1954 से संचालित प्राचीन व्यापार मेले का विधायक संजीव सिंह ने फीता काटकर और सरस्वती पूजन कर इसका भव्य शुभारंभ किया। मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया।
विधायक ने इस दौरान कहा कि इस बार मेले का आयोजन नगर पालिका की ओर से कराया जा रहा है और अगली बार भिंड नगर पालिका से नगर निगम हो जाएगा। अगला आयोजन नगर निगम की ओर से होगा और मेले में ग्वालियर व्यापार मेला की तर्ज पर वाहनों पर छूट भी दी जाएगी। से ये व्यापार मेला लगता आया है, बहुत पुराना मेला है और पूरे शहरवासियों को और सभी जिले वासियों को भिंड मेले का इंतजार रहता है कि कब मेला लगेगा। खासकर हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, बुजुर्ग सभी को इंतजार रहता है। तो अब चूंकि ग्वालियर मेला के बाद भिंड मेला लगता था, ग्वालियर मेला थोड़ा लेट हुआ, इस वजह से थोड़ा सा ये मेला भी लेट हुआ समय की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह मेला लगने से। और प्रतिवर्ष ये मेला लगता है, इसमें दंगल का आयोजन होता है, काफ़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। इस बार भी वो आयोजन है। कुछ नया करने का प्रयास इस बार भी किया है, हमने पिछली बार भी किया था। पिछली बार अखिल भारतीय कवि हैं जो कुमार विश्वास वो आए थे और इस बार भी हमने अलग श्रृंखला कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है। आपको लगातार देखने को मिलेगी, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे शहरवासियों को और हमारे जिले वासियों को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने की एक रुचि पैदा होगी। और ऐसा जो बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से मेले लगते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, उसी की तरह भिंड में भी हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। 1956 और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।